तब तब भगवान अवतार लेते हैं। भगवान अनेक काम करते हैं। भगवान सोचते हैं अगर महापुरुषों से काम चल जाए, व्यवस्था ठीक हो जाए, तो महापुरुषों को भेज देते हैं। समय समय पर अनेक महापुरुषों ने हमारी सनातन सभ्यता के लिए, सनातन व्यवस्था के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया है, उसको संभाला है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी परम पूज्य आदि शंकराचार्य जी भगवान, समय समय पर अनेक महापुरुषों ने आकर के सनातन सभ्यता को संभाला है। इसे बड़ा मिटाने का प्रयास किया गया। लेकिन इसे कोई मिटा नहीं पाया। मिटा न पाई नादिर शाही तैमूरी तलवार जैसे। इसे कौन मिटा सकता है? मिटेगा वही, खत्म वही होगा जिसका जन्म हुआ है, वही तो खत्म होगा ना। ये तो सनातन है, ये सनातन सभ्यता है, ये सनातन धर्म है, जिसका न कोई आदि है न अंत है। जैसे परमात्मा का एक नाम सनातन है, तो परमात्मा का एक नाम सनातन, और जीव भी सनातन। मवैवांशो जीव लोके जीव भूतो सनातन। भगवान कहता है मैं सनातन हूं तो मेरा जीव सनातन है। और भगवान ही इस धर्म के संस्थापक हैं। जिसका संस्थापक परमात्मा हो जिस धर्म का, उसको मिटाने वाला कौन है? भगवान स्वयं कहते, जब जब होए धर्म कहानी बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविधि शरीरा हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना के लिए। कौन से धर्म की? सनातन धर्म की संस्थापना के लिए। तो संस्थापक कौन हुआ? संस्थापक है हमारा परमात्मा। जिस धर्म का संस्थापक परमात्मा हो, उसको कोई मिटा नहीं सकता। हमने अपने आचरणों से, हमने अपने ही कर्मों से अपने को कमजोर किया है प्यारे। हमसे बड़ा कोई धर्म नहीं है, हमसे पुराना कोई धर्म नहीं था, हमसे पहले कोई धर्म नहीं था, सब बाद में हुए हैं। एक धर्म का इतिहास 2000 से पहले क्या है? 2000 वर्ष पहले नहीं है। एक धर्म का इतिहास 14-15 साल से पहले नहीं है। हमारे तो प्रमाण 5000 साल पहले मिल रहे हैं। हजारों साल पहले विश्व की सबसे प्राचीन कृति मानी गई है ऋग्वेद। हमने सारे विश्व को ज्ञान दिया, लेकिन हम अपने ही कर्मों से अपनी ही कमियों में जूझते रहे। अपनी कमियों से हम बंटते गए और हम कटते गए।
पूरे विश्व में हमारा डंका था, पूरे विश्व के हम गुरु थे। हमारी पताका ईरान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, कहां तक, ईरान, इराक, सब हमारे थे। बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, तिब्बत, नेपाल, बर्मा, हम बंटते गए, हम कटते गए। हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य था विभाजन। हम बंटे और इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ। भाई जब धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ तो फिर विशेष धर्म के लोगों को यहां क्यों रहने दिया गया? हाँ, हम धर्मनिरपेक्ष थे, ठीक था, लेकिन जब एक विशेष धर्म ने अपना एक विशेष स्थान ले लिया, जगह ले ली, हिस्सा ले लिया, और किसी धर्म ने तो अपना हिस्सा मांगा नहीं था। इसलिए सावधान हो जाओ। हमारे यहां कोई जाति व्यवस्था नहीं थी, हमारे यहां कोई जाति नहीं थी, हमारे यहां 4 वर्ण थे, जाति नहीं थी। और वो भी वर्ण व्यवस्था के लिए बनाए गए थे, सामाजिक व्यवस्था के लिए बनाए गए थे। लेकिन हमें जातियों में बांटा गया, हमें कमजोर किया गया, हमें तोड़ा गया, हमें बांटा गया और उसके बाद काटा गया। अरे इस शरीर में ही तो 4 वर्ण हैं, बताओ। अच्छा, ब्राह्मण मुख से बताया, क्षत्रिय को छाती से बताया, भुजाओं से, पेट को वैश्य से, शूद्र को पैर से। हमारे यहां अगर कोई नीच और ऊंच वाली बात होती तो पैरों को छू करके मस्तक पर लगाया जाता है। अगर हम पैरों को निम्न मानते तो सर को पैरों पर रखा जाता है। तो वंदनीय पैर है कि सर है, बोलो। कोई व्यक्ति किसको छू करके अपने मस्तक पर लगाता है? चरणों को ही तो छू कर लगाता है। चरणों तो सबसे सम्मानीय है। जैसे पूरे शरीर में 4 भाग हैं, चारों में कोई भी कम नहीं है। अगर टांगे कट जाए, पैर कट जाए, चल सकते हो? कुछ कर सकते हो? बताओ, कहीं की रहोगे? चारों हमारे यहां बराबर हैं। कहीं भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर खाए? कौन नहीं जानता है। वशिष्ठ ने निषाद को जबरदस्ती अपने गले से लगाया। राम सखारिस बरबस भेटा, जनुम ही लुटत स्नेह समेटा। इसलिए सावधान होना। सजग रहना है, बटना नहीं है। प्यारे, हम सिमटते सिमटते तो बस केवल एक छोटे से भूभाग में रह गए हैं। एक धर्म के तो 100 से ज्यादा देश हैं, एक धर्म के 50 से ज्यादा देश हैं। तुम एक छोटे से भूभाग में रह गए हो। तुम एक छोटे से भूभाग में रह गए हो। यहां के बाद तुम्हारा ठिकाना समुद्र है
और कहीं जगह नहीं मिलेगी। इसलिए अब भी जातियों में बंटना बंद करो। एक हो तो सेफ हो, और कटोगे तो बटोगे तो कटोगे। ध्यान रखना, इसलिए सावधान हो जाओ। यहां से कहीं भाग करके नहीं जा पाओगे। भगवान